Good morning, everyone. Myself, Dr. Amishi Meena, Assistant Professor, Government PG College, गंगापुर सिटी। बच्चों, हम शीत युद्ध का अध्ययन कर रहे थे। शीत युद्ध कल हमने शीत युद्ध की मतलब अवस्थाओं का अध्ययन कर रहे थे। कल हमने शीत युद्ध का में नव शीत युद्ध है उसका अध्ययन किया था। आज हम मतलब शीत युद्ध का अवसान कैसे हुआ उसका अध्ययन करेंगे कि ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण शीत युद्ध का अंत हो गया। इसको हम दैतांश सेकेंडरी बोलते हैं। ये 1984 से स्टार्ट हुआ था, 1991 तक चला था। तो हमने शीत युद्ध की कई अवस्थाओं का अध्ययन किया था। परंपरागत शीत युद्ध, फिर उसमें अस्त्र ब्लॉक अवस्था, फिर हमने दैतांश फर्स्ट पढ़ा। उसके बाद वापस नव शीत युद्ध पढ़ा। अब नव शीत युद्ध के बाद वापस शीत युद्ध का अवसान पढ़ेंगे कि शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, क्या कारण रहे थे जिससे शीत युद्ध का अंत हुआ। सन 1989 में विश्व इतिहास में कुछ चमत्कारी मोड़ आए, जैसे कि जो शीत युद्ध के मूल कारण थे वही समाप्त हो गए। शीत युद्ध के कारण क्या थे? बर्लिन की दीवार, तो उसका पतन हो गया। जर्मनी का एकीकरण हो गया। वार्सा पैक्ट था वो भंग हो गया। दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव था, तो दोनों महाशक्तियों के बीच में मधुर संबंध बनने लगे। और क्या जो पूर्वी यूरोप है वहाँ पर जो साम्यवाद का विस्तार था वो तो पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का ध्वस्त हो गया, समाप्त हो गया। और दूसरा कारण था कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो स्टार वार था उसके कारण सोवियत संघ में आर्थिक और राजनीतिक संकट पैदा हो गया। दूसरी तरफ आर्थिक राजनीतिक संकट आने के कारण सोवियत संघ अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं था। राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की स्थिति का यथार्थपरक मूल्यांकन करना स्टार्ट कर दिया और इन्होंने जो शीत युद्ध की राजनीति थी उसका परित्याग कर दिया। तो हम ये जो मोटे मोटे जो शीत युद्ध के कारण थे कि जिनके कारण शीत युद्ध चला, वो शीत युद्ध के जो कारण थे वही समाप्त हो गए थे। इस कारण शीत युद्ध का अवसान हो गया। तो हम पढ़ते हैं कि शीत युद्ध का अवसान या दैतांश संकट के आने के प्रमुख कारण क्या थे, जो इस प्रकार थे। पहला था स्टार वार। दूसरे विश्व में खाद्यान्न आर्थिक संकट आ गया। गोर्बाचेव का लचीला व्यक्तित्व, जर्मनी का एकीकरण, वार्सा पैक्ट का भंग होना, ये सभी कारण थे। तो जो मतलब शीत युद्ध के यानी 1984 से लेके 91 तक कौन कौन सी घटनाएं हुई, उन घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। तो इस काल की जो प्रमुख घटनाएं थी वो इस प्रकार है। पेरेस्ट्राइका वह ग्लासनोस्त की नीति, निजीकरण। पेरेस्ट्राइका का मतलब होता है निजीकरण, ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन की नीति, यानी रीऑर्गेनाइजेशन एंड ओपननेस पॉलिसी। 1985 में आर्थिक ऋण लेने के लिए यूएसएसआर के नेता गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्राइका व ग्लासनोस्त की नीति की घोषणा की। पेरेस्ट्राइका का तात्पर्य था निजीकरण करना, अर्थात सरकारी उद्योगों को निजी हाथों में बेचना, अर्थात एमएनसीज को बढ़ावा देना। ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन, अर्थात जनता को नकारात्मक अधिकार यानी भाषण, अभिव्यक्ति की, घूमने की आदि स्वतंत्रताएं प्रदान कर दी थी। शोक थेरेपी, इसी को हम शोक थेरेपी की घटना बोलते हैं। जब यूएसएसआर ने पेरेस्ट्राइका व ग्लासनोस्त की नीति अपनाई तो यूएसएसआर में विकास के स्थान पर ह्रास हुआ, जिसे हम इतिहास में शोक थेरेपी की घटना के नाम से जानते हैं। दूसरा था रीगन ने बर्लिन की दीवार को दुखद घटना बताया व इसे शीघ्र ध्वस्त करने की घोषणा की। INF संधि 1987 इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। इस संधि के अंतर्गत यूएसएसआर ने 1987 में अपनी मध्यम श्रेणी की परमाणु मिसाइलों को नष्ट किया। तो यह संधि शीत युद्ध के पतन के साथ साथ यूएसएसआर के पतन का भी प्रतीक है। INF संधि। वाशिंगटन रिपोर्ट 1989। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने पूरी दुनिया में निशस्त्रीकरण, उदारीकरण व वैश्वीकरण अपनाने की घोषणा की, अर्थात वैश्विक पूंजीवाद को लागू करने की घोषणा की। यह रिपोर्ट पूंजीवाद की जीत का प्रतीक है। बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना, कब हो गई थी बर्लिन की दीवार ध्वस्त? 9 नवंबर 1989 को।
और बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होते ही जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो जर्मनी का एकीकरण होना, बर्लिन की दीवार को 1989 में ध्वस्त कर दिया गया और 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण किया गया। हंगरी की स्वतंत्रता, 1990 में हंगरी पहला ऐसा राष्ट्र बना जिसने यूएसएसआर की सदस्यता या प्रभाव को छोड़कर ईईसी की सदस्यता ग्रहण की। सोवियत संघ का विघटन, 31 जुलाई 1991 को यूएसएसआर औपचारिक रूप से 15 भागों में विभाजित हो गया। वह लेनिन की मूर्ति को गिरा दिया गया। इसके बाद यूएसएसआर का उत्तराधिकारी रूस को घोषित कर दिया गया। रूस ने यूएसएसआर से अलग हुए राष्ट्रों को पुनः जोड़ने का प्रयास किया। वह 1992 में CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट यानी स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल का गठन किया। CIS में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को छोड़कर बाकी सभी 12 राष्ट्र सम्मिलित हो गए थे, लेकिन पूर्वी यूरोप में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण CIS से गुआम गुट अलग हो गया। गुआम गुट के 4 देश जॉर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान, मालदीव, इन 4 देशों में ऑरेंज क्रांति हुई। वह इस क्रांति के माध्यम से इन देशों ने पूंजीवाद को अपनाया। रूस इस ऑरेंज क्रांति के कारण इन देशों से नाराज है, इसलिए उसने हाल ही में क्रीमिया में हस्तक्षेप किया था। वह उसे यूक्रेन से अलग कर दिया है। रूस ने क्रीमिया में हस्तक्षेप का कारण रूसी भाषा की उपेक्षा को बताया है। अब वर्तमान में जो राजनीतिक युद्ध था वो तो समाप्त हो गया, लेकिन वर्तमान में आर्थिक स्थिति दिखाई देता है 1991 से लेकर 2000 तक, यानी 1991 मतलब सोवियत संघ के विघटन होते ही पूरे विश्व में अमेरिका एक महाशक्ति रह गया था। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक राष्ट्र है, यानी पूरे विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया जाने लगा। संघवाद का विघटन हो गया। कल हम शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा इसका अध्ययन करेंगे। तो अब तक आपकी समझ में आ गया होगा हमने शीत युद्ध का मतलब शुरुआत कब से हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके उत्पत्ति के पीछे कौन कौन से कारण रहे, इनका अध्ययन किया और शीत युद्ध की जो जितनी व्यवस्थाएं थी उनका हमने अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, थैंक्स। ओके।